हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट इमोशंस आपके लिए क्या है, यानी कि जो वो छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी भावनाएं जो आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, पर दिल में चलता है, कुछ भी हो सकती है। अब ये भावनाएं या तो अच्छी होंगी या बुरी होंगी, जो भी है, क्या सोचते हैं वो आपको पता है कि रात में क्या होता है। समटाइम्स जब हम अकेले होते हैं तो जो भी फीलिंग्स होती है वो बहुत इंटेंस हो जाती है। मतलब रात में ना, क्योंकि दिन में तो फिर भी माइंड हमारा, किसी का भी ना, माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है काम में, किसी ना किसी चीजों में ना। बट रात में क्या होता है, एकदम शांत होता है माइंड ना, बहुत मतलब बहुत कुछ सोचता है। क्या सोचते हैं उस टाइम पे ये, जब भी अकेले होते हैं रात में, ठीक है, या फिर उनके मन में क्या ऐसी भावनाएं हैं, सीक्रेट यानी कि छुपी हुई भावनाएं जो वो नहीं दिखाते हैं, नहीं बता रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम वो देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये जो नंबर दिख रहा है ना, बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो थोड़ा सा बचकर ही बुक कराइएगा, क्योंकि बहुत स्कैमर है, फ्रॉडर्स है, चीटर्स है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से ही बुक कराना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। आपको इन कार्ड्स पे फोकस करना है, अच्छे से इन कार्ड्स को देखिए, फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है, जब मैं सफल कर रही हूँ। अब सफल क्या होता है, इस पार्ट को सफलिंग बोलते हैं। ये जैसे मैं सफल कर रही हूँ ना, कार्ड्स को दो हाथों से सफल कर रही हूँ, तो इनको सफलिंग बोलते हैं। इसी दौरान आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकले, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग, सीक्रेट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या छुपाते हैं वो, उनकी सच्ची दिल की भावनाएं बताइए। रात में जब भी अकेले होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दो कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी पॉप आउट हो चुके हैं। यहाँ पर है विश गाइस, अगर यहाँ पर है म्यूचुअल लव। अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना, जाओ और जल्दी से पहले फॉलो कर लो, ठीक है। पहले रीडिंग पूरी कर लेते हैं, पहले रीडिंग पूरी देख लो, फिर उसके बाद ही फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपको फ्री लाइफ रीडिंग मिल सके वहां पर, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, प्लस वहां भी मैं आपके लिए लाइव आया करूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है फेटेड का कार्ड, यहाँ पर है अनसेंड मैसेजेस, रिकंसाइल, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं, यहाँ पर है फ्रीडम, यहाँ पर है ह्यूमिलेशन, अच्छे से कार्ड्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पर है क्लेमिंग, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज अच्छे से निकले। डिवाइन मेल, यहाँ पर है जर्नी, एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, रनर एंड चेजर। ओके, यहाँ पर मैं रख देती हूँ कार्ड बॉटम का, क्योंकि आपको दिख रहा है, राइट, यस, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है इन कार्ड से, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, मैं पहले कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ, थोड़ा कैमरे को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर रात में जब भी अकेले होते हैं, जब वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इनको ऐसा लगता है ना, फेटेड का कार्ड है, आपके दिल में अब इनके लिए प्यार नहीं रहा, इन्होंने कितना कुछ गलत किया आपके साथ, कितना पेन दिया है आपको, कितना हर्ट किया है आपको, ये सोचते हैं कहीं ना कहीं आज इनको भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप इनको भूल गए हो, आप इनसे डिटैच हो गए हो, अब आपके दिल में प्यार नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से ना इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या चेस नहीं कर रहे हो। पहले आप, क्योंकि रनर एंड चेजर का कार्ड है, एक टाइम था जब आप इनके पीछे भागते थे और आज ये आपके पीछे भागना चाहते हैं। एक टाइम था आप इनको मनाते थे, एक टाइम था आप इनको कितना प्यार करते थे, कितना सपोर्ट करते थे, आप कितना कुछ करते थे, बट आज आप
कुछ नहीं करते हो। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप बदल चुके हो, और बदलाव भी इन्होंने ही तो है। इन्होंने जब आपको हर्ट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको पेन दिया, आपको धोखा दिया, चीट किया, मैनिपुलेट किया, हार्ट ब्रेक दिया, तो कहीं ना कहीं अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्होंने ये सब दिया है तो एक इंसान कब तक सहेगा, कब तक प्यार करेगा। दर्द होती है, तकलीफ होती है, वो प्यार खत्म हो जाता है। आप खुद सोचो, जो आपको बहुत प्यार दे रहा है उसके लिए प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो दर्द दे रहा है उसको, उसके लिए प्यार होगा नहीं होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके मन में अभी इनके लिए अब प्यार नहीं है, अभी क्या नहीं है। आपने किया बहुत कुछ है, पहले बहुत प्यार दिया है, पर आप नहीं, बदल चुके हो। मतलब ये फील कर पा रहे हैं, या ये सेंस कर पा रहे हैं, या ये ऐसे ही सोच रहे हैं। मे बी आप बहुत प्यार करते हो आज भी, बट इनको लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब इन्होंने इतना गलत किया है तो कोई भी सोचेगा ना, यार मैंने कितना गलत किया है उसके साथ, क्यों ही प्यार करेगी वो मुझसे, या क्यों प्यार करेगा वो मुझसे, राइट। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं फेटेड का कार्ड है, तो कहीं कई बार ये ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भी रात में, हाँ रात में फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और पता है, बहुत, क्योंकि होता है रात में ना नेगेटिविटी ज्यादा इम्पेक्ट करती है। आप नोटिस करना, कभी भी रात में अगर कहीं पेन हो रहा है तो दिन भर आपको वो दर्द, क्योंकि सपोज आपको कहीं चोट लग गई, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं पेन हो रहा है, सपोज कमर में दर्द है आपके, सर में दर्द है आपके, सुबह से है और रात तक है, तो दिन में ना फिर भी वो पेन नहीं फील होगा, मतलब उतना दर्द फील नहीं होगा। बट रात जैसी होगी, वो पेन बहुत इंटेंस हो जाता है, वो पेन फील होता है, राइट। रात में आप खुद ही देखना, अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ आप सोच रहे हो, या कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, रात में बढ़ जाती है, राइट। तो वही यहाँ पर दिख रहा है, रात में ना ये बहुत इंटेंसली आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत बेचैनी सी होने लगती है, और बहुत, मतलब इनका मन क्या करता है ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके मैसेज टाइप करें। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया में कहीं भी आपने ब्लॉक किया, आपने भी ब्लॉक कर दिया है, तो ये कई बार सोचते हैं कि जो नॉर्मल मैसेज नहीं होता नंबर से, जो पहले फ्री में मैसेजेस मिला करते थे, अभी भी मिलते होंगे, बट अभी कोई इतना यूज नहीं करता है, बट इनको ऐसा लगता है कि मैसेज टाइप करें। हो सकता है नंबर भी आपने ब्लॉक किया, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि यार मैसेज टाइप करते हैं ना, ये बहुत कुछ लिखते हैं, अपने दिल का हाल, मतलब उसमें से कुछ बातें ऐसी दिख रही है कि बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत प्यार वाली होती है, या दर्द वाली होती हैं, और कुछ बातें हर्ट करने वाली होती हैं, बट ये करने की सोचते हैं, बट फिर क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं मैसेज। मे बी आपने ब्लॉक नहीं किया है, इन्होंने ब्लॉक किया है, उस केस में भी मुझे दिख रहा है कि ये अनब्लॉक करके, हाँ टाइप करते हैं, बट मैसेज भेजते नहीं। क्योंकि होता है ना, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भेज देता हूँ, या बात कर लेता हूँ, या भेज देती हूँ, बात कर लेती हूँ, रात में ज्यादा इनको फील होता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दिन में तो ये कंट्रोल कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, बट रात में ये फील करते हैं। लिटरली आज इनके दिल में ना सच में ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये आपके पीछे भागना चाहते हैं। आप, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको चेस करना चाहते हैं, क्योंकि रनर चेजर की एनर्जी फिर निकली है, क्योंकि जो दिखा रही है कि अब ये चेजर है और आप रनर हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। मे बी आप हो नहीं हो, आप भी इनको चेस करना चाहते हो, मे बी आप भी इनके पीछे खुद ही आ जाना चाहते हो, आप मान जाओगे, थोड़े से एफर्ट्स में भी मान जाओगे, आप में से कुछ लोग, मे बी आप में से कुछ लोग ना भी मानो, बट ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको चेस करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि अगर रिश्ता बच सकता है आपके साथ, फिर से कनेक्शन बन सकता है, तो फिर क्यों नहीं। क्योंकि आपके जैसा पार्टनर या आपकी जैसी पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपसे इन्होंने ऐसा फील किया ना, ऐसा रिश्ता फील किया, या ऐसा कनेक्शन फील किया, या इतना सपोर्ट फील किया है, इतना साथ फील किया है, मतलब एक अनकंडीशनल लव फील किया है। देखो, इंसान मुंह से कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, पर दिल जानता है, राइट। आपने खुद भी देखा होगा, मैं एक एग्जाम्पल दूं तो, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जिनको, मतलब जिनको ना पता नहीं चलता ये हमारा अपना है या ये हमारा पराया है, राइट। उनको कुछ पता नहीं चलता है, बट वो ना जो प्यार है वो फील कर लेते हैं, राइट। उससे पता चलता है कि किसकी, आप देखना वो छोटे बच्चे हर किसी की गोदी में नहीं जाते, या फिर वो उन्हीं के पास जाते हैं जिससे उनको, मतलब प्यार फील होता है। आपने नोटिस किया हो, मे बी देखा हो कभी, ऐसा होता है। तो वो कैसे फील कर पाते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो एनर्जी है, वही तो सेंस कर पाते हैं। उनके पास उतना सोचते थोड़ी हैं वो कि यार ये अच्छा इंसान है, ये बुरा है, इससे मुझे फायदा है, उससे नहीं है। छोटे बच्चों को तो पता होता है, ये सब नहीं पता होता ना। तो बेसिकली वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। देखो, जो फीलिंग्स होती है ना, हर कोई फील कर पाता है, सेंस कर पाता है, आप भी कर पाते होगे।
पता चल जाता है। भले ही दिमाग कुछ भी कहे, एक मतलब एक एनर्जी को हर कोई सेंस कर पाता है कि इससे कैसी वाइब आ रही है, ये कैसा इंसान है, राइट। एक पता चल जाता है। तो वही प्यार, वही इमोशंस, वही केयर आपसे फील किया है। मे बी आपके पार्टनर बहुत रिश्ते में रहे हों, बहुतों के साथ पास्ट में रहे हों, आपको धोखा दिया हो, आपके साथ साथ रहे हों, या आपके बाद हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका है, एक दूसरे से दूर हो और किसी रिश्ते में हो। बट ये भले बोले ना बोले, भले आज भी ये किसी और के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, भले ये किसी और के साथ हो, बट जो कनेक्शन इन्होंने अंदर ही अंदर से ना, इनकी सोल, भले ये इनका दिमाग नहीं मान रहा है, दिल जानता है कि जो आपके लिए इन्होंने फील किया, या जितनी प्योरिटी आपने दी है और इन्होंने फील भी की है, ऐसा इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है, ठीक है। वो दिल जानता है इनका, भले ये उस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें। आपने देखा होगा कोई भी इंसान जब गलत काम करता है, सपोज कोई इंसान गलत करता है, एक चोरी का एग्जाम्पल दूं कि जैसे किसी ने किसी के वहां चोरी की, ठीक है, उसका दिल तो जान रहा है ना कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं या गलत कर रही हूं, मतलब जो भी चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, एक दिल कहता है ना। वैसे ही इन्होंने आपके साथ गलत किया, पर इनका दिल कहीं ना कहीं, एक पता है क्या होता है कि अंदर से ना, हर किसी के अंदर ऊपर वाला बैठा होता है, ठीक है। तो वो उनकी छोटी सी आवाज होती है कि नहीं तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है। अब कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसमें फोकस नहीं करते, सोचते हैं छोड़ो यार क्या करना है, कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत काम जब इंसान करता है ना, अंदर से पता तो होता है उसे कि मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। तो अगर इन्होंने आपको चीट किया किसी और के लिए, किसी और के साथ रिश्ता बनाया या जो भी है, पर जो आपने इनके लिए किया है ना, आज तक किया है, आपको लगता होगा यार कि मैंने इतना कुछ किया, इसको समझ में नहीं आता, या मैंने कितना बेकारी था इसके लिए इतना करना, या ये कभी नहीं समझती या नहीं समझता। भले ही ना समझे, पर इनका दिल जानता है। भले ये एक्सेप्ट नहीं करें उस चीज को, या बोले नहीं, या आपको बताए नहीं, जताए नहीं, पर इनका दिल जानता है कि हाँ आपने बहुत कुछ किया है। तो वही यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और ऐसा क्यों जान रहा है इनका दिल? क्योंकि ह्यूमिलेशन का कार्ड है। बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं ना जो बहुत चालाक हैं, जो इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं या इनका फायदा उठा रहे हैं, या फिर क्योंकि देखो कलयुग है, ये लोग यहाँ पर हाँ फायदा उठाते ही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने होते हैं, अच्छा सोचते हैं, नहीं तो लोग तो मतलब किसी के साथ जुड़े हैं तो फायदे के लिए ही, ठीक है। तो ऐसे ही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर आप लोग, आपके पार्टनर से ना काफी लोग ऐसे जुड़े हैं जो मतलबी हैं, फायदा उठा रहे हैं, या फिर भले ये उस समय सेंस कर पाए ना सेंस कर पाए, पता है, पता चल जाता है साथ रहकर ना, पता चल ही जाता है। मे बी कोई आप दोनों के बीच में है, ये उस समय नहीं समझ पाए, उस समय नहीं जान पाए, ठीक है, वो कैसा इंसान है या वो कैसी इंसान है, बट साथ रह के पता चल जाता है हर किसी का ना। तो इसीलिए अब इनको फील हो रहा है, अब इनको फील हो रहा है कि मैंने किसको खो दिया, किसको खो दिया जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना सम्मान किया, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इच्छा है रिकंसाइल का कार्ड आप देख रहे हो, रिकंसाइल करने की, आपके पास आने की, रियूनियन करने की, क्योंकि इनके दिल में म्यूचुअल लव का कार्ड है। तो प्यार तो है आपके लिए। अगर आपको आपको अपनी फीलिंग्स पता है, राइट, कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, भले ही आपको गुस्सा आ जाए या फिर आप कहो कि मुझे नहीं जाना है, उसने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, बट कहीं ना कहीं अगर ये लौट के आते हैं, सच बताना, दिल से पूछना, अपने दिल से पूछना, पूरे दिल से आते हैं, सॉरी बोलते हैं, और फिर वो रिपीट ना करे गलती, तो आप माफ करोगे नहीं करोगे? आप खुद बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, माफ कर दूंगा या माफ कर दूंगी, ऐसा कर लिख के बताओ। अगर नहीं करोगे तो बोल दो, करोगे तो बता दो, ठीक है। तो कहीं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, आप माफ कर दोगे। और माफ करने का रीजन क्यों है? क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार है इनके लिए, आपके दिल में वो म्यूचुअल लव का कार्ड है, बहुत कनेक्शन है, ये भी आपसे उतना प्यार करते हैं। एक डोर आप दोनों को बांध के रखती है, ये डोर है डिवाइन की, ये डोर है यूनिवर्स की। आप पता है क्या होता है, ऊपर ना जोड़ा लिख गया होता है, कहते हैं ना कि इसका साथ ये है, इसका साथ ये है। भले ही कितने लोग आए जाएं, वो तो कर्मा के हिसाब से चलता रहता है, बट आपका इनका ना साथ मुझे परमानेंट दिख रहा है। भले हो सकता है कुछ लोग इनसे जुड़े, कुछ लोग आपकी लाइफ में आए, पर लास्ट में आप दोनों को एक होना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ना इनकी विश है आज आपको पाना, आपसे बात करना, कहीं ना कहीं
बहुत नेगेटिव हो गए थे, ये खुलकर सांस लेना चाहते थे, इनको ऐसा फील होता था ना, आप इनको रोक रहे हो। फ्रीडम का कार्ड है, जो मैं एनर्जी फ्रीडम के कार्ड से देख रही हूँ ना, इनको फील होता था कि यार ये मुझे बाउंडेशन लगा रही है या लगा रहा है, आपके लिए ये फील करते थे। हो सकता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक हो मतलब ठीक हो नहीं हो, मतलब किसके साथ हो, कुछ ना कुछ सवाल आपके रहते थे। पॉजिटिव हो गए थे आप इनको लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको खोने का डर था। ठीक है, तो हो सकता है इनको फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है, आपसे दूरी बनाना चाहते थे, थोड़ा दूर रहना चाहते थे, इसलिए इनने आपको ब्रेकअप दे दिया। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको घुटन फील हो रही थी, अगर आप इनको रोक टोक कर रहे थे या इनका मन का नहीं करने दे रहे थे या जो भी है ना, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली पर आपका साथ चाहिए। पता है, आपका साथ था ना, एक पिलर की तरह था, मतलब एक कंधा था इनके पास कि अगर कभी गलत हो, कभी किसी का साथ चाहिए तो आपके पास आ जाते थे, आपके कंधे में रो लेते थे। मतलब ऐसी एनर्जी कि कुछ भी हो ना, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो इनके साथ, बुरे समय में, हार्ड टाइम में, कोई हो ना हो, आप हमेशा खड़े रहे हो। और खड़े रहते आप, ये भी फील कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही कि आज ये डिवाइन मेल जो थे ना, ये बहुत इगोस्टिक, बहुत रैशनल, आज ये कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं। आप बहुत याद आते हो, क्लेमिंग का कार्ड है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, फिर से पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप थे ना इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही थी। अब इन्होंने अपना माइंड अलग ही नेगेटिव सेट कर लिया था, वो बात अलग है, पर फिर भी पॉजिटिविटी थी। बट आज नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स चाइन एंजल्स, यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, विश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है। आप टाइप करोगे ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, तो आपको यस इजीली मेरा अकाउंट मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, आपको सेटअप दिख जाएगा, रील्स दिख जाएंगी, तो आप जाके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, द हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आज यस ये आज सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक है, यहां पर अपने में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ये बहुत गलत इंसान है। आज ये खुद को ना एक फील कर पा रहे हैं कि मैं ही गलत हूं, मैंने ही दूरियां बनाई, मैंने ही गलत किया, मैंने कितना डिसरिस्पेक्ट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, सबके सामने कैसे रिएक्ट किया, या कितना अब्यूसिव लैंग्वेज बोली, वर्ड्स बोले, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहां से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ तो ऐसा किया है राइट, या कुछ ऐसा बोला है, तो कहीं ना कहीं दूरी इन्होंने क्रिएट करी है। अब इन दूरियों को ना इनको कम करना है, ओवरकम करना है, आपकी तरफ आना है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देख रहे हो, आप ही को देख रहे हैं, आप दोनों ही इवन एक दूसरे को देख रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं देखो इनकी लाइफ में कोई और तो रही है, कोई फीमेल या फिर मेल। ठीक है, अगर आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, मतलब किसी और की तरफ यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ किसी और को लेकर ये इतना कंफ्यूज हो गए थे कि इन्होंने आपको छोड़ा, उनको सबसे ऊपर रखा और डिसीजन नहीं लिया, बैलेंस नहीं बना पाए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी और के लिए ना आपको दर्द दिया। आज इनको पता चल रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन थी ना, जो किसी और में और आप में कंफ्यूजन थी, और किसी और को चूज कर लिया इसी कंफ्यूजन के चलते। ठीक है, बट गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, इनको अब फील हो रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। अब ये उस गलती में या उस गलत डिसीजन को ना सुधारना चाहते हैं, इसीलिए ओवरकम करना चाहते हैं, अब दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर, और होगा भी कैसे जब इतना गलत करेंगे, दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, तो क्यों ही होगा आपको ट्रस्ट लाइट। तो कहीं ना कहीं अब अपने अंदर ये काम करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। इनको पता है कि मेरी आदतें खराब है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, सुधारना है। देखो इंसान बिगड़ तो बहुत इजीली जाता है, पर सुधरने में टाइम लगता है, आपको पता है। एक एग्जाम्पल दूं, अगर किसी को ड्रिंक करने की आदत है, सपोज कोई ड्रिंक नहीं करता है, ऐसे दोस्तों के साथ बैठा कि ड्रिंक करना स्टार्ट किया, तो वो आदत एक गलत है ना, तो वो आदत गलत को सुधारना मुश्किल है ना। देखो लग तो गई आदत बुरी, वो इजीली लग गई, ठीक है, पर सुधारना वो थोड़ा डिफिकल्ट है राइट। तो बस सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैंने गलत किया है, मैं नेगेटिव रहा हूं या रही हूं, मैंने गलत किया है, तो सुधारना है खुद को। ठीक है, म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर,
म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये किसी आपको छोड़ करके किसी और के साथ कनेक्शन में रहे हैं या आज भी हैं, तो आपको छोड़ करके कोई और व्यक्ति है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप खुद देखो, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? आप इस कार्ड की इमेज को खुद देखो, अपने पार्टनर की एनर्जी को खुद देखो, खुद फील करो। अब ये आपके पार्टनर है, अब वो आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, एनर्जी देखो आप, ठीक है? तो ये देखो कि आपके पार्टनर कितना बर्डन में है। देख रहे हो, सुकून दिख रहा है, ये इसके साथ है, कोई थर्ड पर्सन इसके साथ आज भी है, बट आपके पार्टनर को खुशी दिख रही है इनके फेस में। आप देखो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कार्ड, आई होप कैमरे में, राइट? तो देखो, अच्छा लग रहा है इनको, सुकून है, कितना टेंशन है, नहीं लग रहा? फेस देखो, आप फेस से बताओ क्या लग रहा है, राइट? तो यहाँ पर प्यार तो आप ही के लिए है। हाँ, ये चले गए, चाहे मतलब की वजह से, सेल्फिश होकर, अट्रैक्शन की वजह से, फायदे की वजह से, या कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था थर्ड पार्टी से, या जो भी है, बट आज ऐसा दिख रहा है कि बर्डन में है, आज ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं है खुश, नहीं है खुश। आपके साथ गलत करके, आपके साथ अनफेथफुल रहकर, मैनिपुलेटिव रहकर, दर्द देकर, तकलीफ देकर नहीं है खुश। और कैसे इंसान खुश हो सकता है? अगर आप किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाओगे, आपके पार्टनर के लिए कह रही हूं, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। आप किसी को तकलीफ दोगे, एक तकलीफ दोगे ना, ऊपर वाला बैठा है, वो न्याय करता है, इंसाफ करता है, कर्मा बैलेंस करता है। तो अगर आप किसी के साथ एक गलत करोगे ना, रिटर्न में आपको 4 गलत मिलेगा, और वो होता है, वो फैक्ट है, ठीक है? कहीं ना कहीं से वो कर्मा लौट कर आएगा, और कैसे भी वे में, मतलब कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाना नहीं दुखाना चाहिए। किसी को कुछ भी करो, दिल ना दुखाओ, मतलब चीजों को इग्नोर कर दो, पर दिल मत दुखाओ किसी का, ठीक है? हाँ, किसी के साथ गलत मत करो। हो सकता है, अब देखो, इंसान एक बार अच्छा करता है ना किसी का, तो वो सोचता है कि फॉर ग्रांटेड लेना लग जाता है कि अरे अच्छा ही कर रहा है, और कर देगा, और कर देगा, और तो उसमें तो खैर, अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो आपकी गलती तो है नहीं, क्योंकि आप एक बार अच्छा करोगे, 2 बार अच्छा करोगे, 3 बार अच्छा करोगे, फिर उसका फायदा उठाए, तो फिर वो कुछ भी बोले, वो गलत नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर आपका फायदा उठा रहे हैं, वो भी तो गलत है ना। आपने अच्छा किया, बस आपका जो कर्म है ना, अच्छे कर्म, वो ऊपर चले गए हैं, वो हिसाब हो रहा है, हर चीज का हिसाब हो रहा है। अगर आपको लग रहा है यार मैंने क्यों ही वेस्ट किया इसके सामने, इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों ही इसे प्यार दिया, क्यों ही मैंने इसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैं क्यों ही इसके प्यार में पड़ी या पढ़ा, क्यों मैंने इसके लिए ये सब करा, अगर आपको लगता है तो मत सोचो ऐसा, क्योंकि आपने अच्छा किया है ना, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया है, कहीं और से कि किसी और वे में आपके साथ अच्छा ही होगा, रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तभी तो आपके पार्टनर आज इनके साथ भी मैनिपुलेशन लोग कर रहे हैं, इनके साथ भी गलत कर रहे हैं, इनको भी पॉलिटिक्स वाली एनर्जी से निकलना पड़ रहा है, इनके साथ भी सब कुछ गलत हो रहा है। तभी तो आज ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। इनको पता है ना, आप सच्चे इंसान हो, सच्चे दिल के हो, आपके साथ इतना रहे हैं कनेक्शन में, रिश्ते में, तो आपको तो जानते हैं ये आप कैसे हो, ठीक है? तो हर कोई चाहता है ना कि अच्छा पार्टनर मिले। लास्ट में, एंड में क्या है? खूबसूरती कब तक है? 1 साल, 2 साल, एक बुढ़ापा तो आना ही है हर किसी को, राइट? या खूबसूरती, अट्रैक्शन कब तक है? कब तक आप सोचोगे इस चीज को लेकर? या पैसा भी कब तक है? पैसा भी हाथों का मैल है, कभी बहुत है, कभी कुछ भी नहीं है। एक जैसा समय तो किसी का भी नहीं रहता, राइट? तो लास्ट में क्या बचता है? नेचर ही बचता है, प्यार ही बचता है ना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको पता है, इनको पता है कि आपके पीछे आपका नेचर इतना अच्छा है ना, आपके लिए आज भी 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। आप भले ही आपको नया लगता हो, आप कहोगे नहीं दी, मेरे को तो कोई भी चेस नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। आपके लिए आज भी बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है? इनसे ज्यादा ऑप्शंस है आपके लिए, बट वही है ना, आप तो इनसे प्यार करते हो, आपका तो कभी फोकस ही नहीं गया। इनने तो बहुत, इनका तो फोकस ऐसे में ही रहा है आपको छोड़ करके, बट आपका कभी फोकस नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आज इनको विक्ट्री चाहिए, स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है? आपके साथ ही अब स्टेबिलिटी चाहिए। फेटेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर फेटेड का कार्ड क्यों है गाइस? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे जोडिक साइन दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि हाँ, अब जो भी है, इनको रिश्ते को सही करना है, ऑनेस्टी देनी है आपको, डिसिप्लिन के साथ आपके साथ रहना है, ठीक है? जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, माफी मांगना चाहते हैं, ये मैसेज करते हैं आपको। क्या मैसेज होता है वो? सॉरी। क्या मैसेज होता है? इमोशनल भरा, कि मैंने तुम्हें दर्द दिया, तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो, क्या तुम दोबारा से मेरी तरफ लौटोगी, या कुछ ऐसा कुछ मैसेज है जो ये आपको करना चाहते हैं, ठीक है, या लौटोगे, जो भी है, आप मेल फीमेल आपके पार्टनर, बेसिकली ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देख रहे हो आप, अगर ये कार्ड देखोगे क्या दिख रहा है, ये माफी मांग रहा है ना, इससे दिख रहा है आपके पार्टनर हैं ये, चाहे मेल है फीमेल है, अगेन मैं कहूंगी कि एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये आप हो, आप कार्ड्स को अच्छे से देखा करो, इसी में सारी एनर्जी छुपी है। तो ये कहीं ना कहीं माफी मांगता हुआ लाचार सा, बेबस सा दिखाई दे रहा है, राइट, या दिखाई दे रही है जो भी आपके पार्टनर, बट इनको ऐसा लग रहा है आप अब ऐसे जोन में हो कि नहीं, मुझे माफ नहीं करना है, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप एटीट्यूड में हो, ईगो में हो, अब आपको नहीं चाहिए इनका प्यार। तो कहीं ना कहीं उदास से हो रहे हैं, अकेला सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं माफी मांगता हूं या मांगती हूं तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा, वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, मुझे किस मुंह से मैं माफी मांगूं, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, रिकंसाइल का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप दोनों का कभी रिकंसिलेशन नहीं होगा, रीयूनियन नहीं होगा, आप कभी इन्हें माफ नहीं करोगे, कभी इनके पास नहीं आओगे। तो ये सोच सोच के इनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाले, पहले ही सोच लिया है कि नहीं अब आप इनकी नहीं सुनोगे, पहले ही सोच रहे हैं, या तो इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है, या ये कुछ फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मे बी आपने इनको दिखाया है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, जो भी है यहाँ पर इनको ऐसा फील तो हो रहा है। तो दूरी दूर से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इनको पता है क्या फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, और इनको आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूर रहकर ना बिल्कुल खुश नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, अब मैं यहाँ पर से कार्ड्स क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, फिर बॉटम का कार्ड देखेंगे। फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर क्यों है, फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर क्यों है गाइस, यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगेन 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं देखो इन्होंने सोचा था इनको आपसे दूर रह के फ्रीडम मिल जाएगी और जो चाहेंगे वो करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, पर ये रॉन्ग थे। आज इनको फील हो रहा है ना कि मैं गलत प्रूफ हुआ, मैंने या गलत प्रूफ हुई, यानी कि कभी आपको बहुत केयर दिखाई, कंसर्न दिखाया, और कभी आपके साथ इतना बुरा बिहेव करा, मतलब ऐसा इनको लग रहा है कि मैं कैसे कर गया या कैसे कर गई, मैंने इतना गलत कैसे कर दिया। बेसिकली किसी का दिल दुखाना, किसी को हार्ट ब्रेक देना, प्रॉब्लम देना, दर्द देना, मैंने कैसे कर दिया, मतलब इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल बहुत है, डिवोटेड बहुत है आपको लेकर। हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपने दिया है इनको प्यार, इसीलिए ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, नहीं खुश हैं। आपको लग रहा है ये बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, नहीं है ये। बस ना, अगर आप किसी के साथ इनकी फोटोज देख रहे हो या घूमते हुए देख रहे हो, स्माइल देख रहे हो ना, जबरदस्ती वो फेक स्माइल है, जबरदस्ती फोटो डालनी है, किसी की प्रेशर, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, जहां पर ऑब्वियसली बात है आप तो जो देखोगे वही सोचोगे ना, जो दिखता है वही बिकता है, कहते हैं ना, जैसा आपको दिखेगा आपको तो वही सच लगेगा, राइट। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगेन लाइट चले गई, हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को, मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती, लाइट आ जाएगी जब भी आनी होगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो आ गई तो अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली इनको ना आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर करना है, अब आपको सपोर्ट करना है, जितना आपने किया है, जितना आपने किया था, सारा प्यार आपको देना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द टेम्परेंस अगेन। तो ऐसे लग रहा है ना कि लोग इनको हेमुलेट कर रहे हैं, इनका फायदा उठा रहे हैं, इनके साथ बुरा कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको बहुत याद करते हैं, मतलब इनको सब कुछ छोड़कर आपके पास आने का इच्छा होती है, मन करता है आपके साथ एक्सप्लोर करना है। अब अगर ये आपको बाउंडेशन लगाते थे ना, या रोक टोक करते थे, या आप में कमी निकालते थे, गलत तरीके से बिहेव करते थे, अब नहीं करना है, क्योंकि ये समझ गए कि आप बेस्ट हो,
ठीक है, आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो, सबसे ज्यादा अच्छे हो। मतलब अब इनको फील हो रहा है कि मेरे पास कुछ हो ना हो, ऐसी लॉयल पार्टनर थी या ऐसा लॉयल पार्टनर था जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो ऐसा फील हो रहा है इनको, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ढेर सारा दिख रहा है, इमोशंस बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं, आपका वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देख रहे हो कितना रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं, आइसोलेटेड है, दिख नहीं रहा है, दिखा नहीं रहे हैं, पर परेशान बहुत है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि ये खुश नहीं है, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, खुश होना, ये खुश नहीं है, ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आपके साथ जो भी इन्होंने किया ना, इनको गलती अपनी दिखाई दे रही है, पछतावा हो रहा है और फील हो रहा है, सच में फील हो रहा है, और बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आपको तकलीफ देकर, दर्द देकर ना खुश नहीं है, बहुत अकेले हो गए हैं। देख रहे हो किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है, किसी थर्ड पर्सन ने, मैंने कहा ना किसी और के पास चले गए थे, तो दिल टूटा हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, नहीं है खुशी, उसको प्यार ही नहीं है इनसे, बस खाली जुड़े हैं मतलब के लिए या कैसे भी जुड़े हैं, प्यार नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डिवाइन, ओके अगेन लाइट चले गई, पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं रीडिंग नहीं रोक सकती ना लाइट ही जाने में है। डिवाइन मेल का, आई होप आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं गाइस, राइट? कैमरे में दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लाइट्स चल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है, जल्दी रीडिंग अब खत्म हो जाएगी, जल्दी से खत्म कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गई, पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट भी खेल रही है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये ना आपने अगर इनको ब्लॉक किया ना, विक्टिम सा फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करती, हो सकता है आपने कर दिया या नहीं करता, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है कि कोई नहीं है इनसे प्यार करने वाला, बुरा लग रहा है कि कोई नहीं है इनकी लाइफ में इनको समझने वाला। मतलब कहीं ना कहीं विक्टिम फील कर रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों तुम चले गई मुझसे दूर या चले गए मुझसे दूर, कुछ ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आपने कभी चाहा था कि बहुत अच्छे से ये आपको प्रपोज करें, सबके सामने करें, और बहुत एक सपना देखा था ना, ऐसे कमिटमेंट दें, ऐसे दें, आपके साथ ग्रो करें। तो कहीं ना कहीं अब आपका सपना पूरा होते हुए आने वाले समय में मुझे दिख रहा है। यस, आपने अगर इनसे रिलेटेड जो भी सपने देखे थे कि ये आपके हमेशा होकर रहें, लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी दे, आपको प्यार दे, समय दे, टाइम दे, आपका ख्याल रखें, आपको कमिटमेंट दे, आपके होकर रहें, तो वो सारी विशेष अब आपकी पूरी होने वाली हैं, क्योंकि ये पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस आप में ही है। आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं है, सब कुछ सारा फोकस आप में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप में खो जाना चाहते हैं, आपके प्यार में खो जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी आंखों में आप में डूब जाना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी अब देंगे आपको। ठीक है, आपके पीछे भागेंगे, हर चीज वो देंगे। हो सकता है पैसे नहीं देते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, अगर आप लोग मैरिड हो। ठीक है, आपको तरसाया है हर एक चीज के लिए, पैसों के लिए, बच्चों के, हो सकता है आपके उनके बच्चे हैं, आप लोग मैरिड हो, बच्चों को नहीं देते थे, उनका खर्चा नहीं उठा रहे थे, या कहीं और पैसा वेस्ट करने में लगे पड़े थे, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो बेसिकली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और हाँ, आपके पीछे भागकर दौड़ कर आना चाहते हैं, मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे अब ठीक है, तो यस, क्योंकि जो घाव इन्होंने आपको दिया है ना, वही घाव सूद समेत इनको मिला है। जो दर्द आपको दिया है वही दर्द इनको एहसास हो रहा है कि कितना पेन दिया है ना, तो अब पेन दिया है तो पेन महसूस भी हो रहा है, तो अब इस पेन को भरना भी है, इस घाव को जो इन्होंने आपको दिया, या यस, तो उस घाव को भरना है। मतलब दोनों एक दूसरे को हील करो, अब ये चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस 4 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ डेट का, या कैसे भी। ठीक है,
तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज रात आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कर लीजिए। और दैट सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।